वक्त जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, पता है आपने देखा आप काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद रहते हैं, अदरवाइज हम देख रहे हैं कि टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद रहते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं जी इस वाक़े के बाद, सुनिएगा। ये केस ऑफ एम्बुश है। इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियां फंसी और उन गाड़ियां फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको इसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। कोई इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी टेरेन की वजह से फंसे तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है, हाँ मैसिव लॉस जरूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। हसन यूब, आपको बात समझ आई है? ट्रेन है, मौसमी हालात हैं, गाड़ियां फंस गई हैं, 12 अहलकार शहीद हुए हैं हसन, और कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। ओ भैया, बदला आपने किसी दुश्मन से लेना है, रेट ऑफ द स्टेट आपने कायम करनी है, उनको वहां से वाइप आउट आपने करना है, एरिया क्लियर करना है, अगर बदला लेना है। ये मतलब ये रियासत ना होगी। आप कह रहे हैं कि जैसे हमसायों की लड़ाई हो गई है, किसी के वो खेत के अंदर कोई दूसरी की भैंस चली गई और आपने बदला लेना है। हसन यूब नहीं, ये बेसिकली आईजी साहब तो जारी बात है, उनकी वो फोर्स के कमांडर हैं, वो चीफ हैं फोर्स के। पंजाब पुलिस आपको पता है कि लाखों पुलिस जो है पर्सनल्स के ऊपर मुश्तमिल है। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर पाक आर्मी के बाद सबसे बड़ी फोर्स है इस पूरे जो है मुल्क में, तो मेरे ख्याल से उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वाइज शायद पंजाब पुलिस का जो नंबर है वो एयर फोर्स और नेवी से भी ज्यादा है। तो इस लिहाज से, इस एतबार से तो अब वो उसके चीफ है और उन्होंने तो ये कहा है कि जी हमारे लोगों को शहीद किया गया और बेदर्दी से शहीद किया गया है, तो वो बदला उस तनाजुर में बात की है। लेकिन बिल्कुल जो आपने बात कर रहे हैं कि रिट ऑफ द स्टेट ये होनी चाहिए। कोई भी ऐसा इलाका नहीं होना चाहिए जो कि नो मैन्स लैंड हो। कानून की रिट हर जगह होनी चाहिए। वहां पर पुलिस तो दूर की बात, मुझे और आपको भी पाकिस्तान के कोने कोने में विदाउट एनी फियर हमें जो है वहां पर जाने की जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये तो बुनियादी जिम्मेदारी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और प्रोविंशियल के बाद अगर बात की जाए दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, यानी पंजाब और सिंध की। फेडरल गवर्नमेंट का उस एतबार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपने फौज को भी कॉल करना है और आईन पाकिस्तान आपको इजाजत देता है, तो अब आर्मी को या रेंजर्स को तलब करके वंस फॉर ऑल, यानी जैसे लाला असद पठान कह रहे थे, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक वंस फॉर ऑल क्लियर करें इस एरिया को। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात। आप कह रहे हैं कि जो ये जमीन है ये बड़ी ही जरखेज जमीन है। इस जमीन को यानी अब SIFC के तहत जिस तरीके से बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो है वो आप एग्रीकल्चर को फरोग दे रहे हैं, तो दे एग्रीकल्चर को फरोग देने के लिए इस जगह को ले जी, बिल्कुल सही, फौज के हवाले करें, ऐसा गुड सजेशन। यहाँ से कच्चे के डाकू का अच्छा, बिल्कुल सही, और जहाँ से जो है पैदावार पैदा हो। हसन, हम अपने जो है ब्यूरो चीफ हैं यासिर शेख, उनके पास आपको लेके जा रहे हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान। यासिर, एक तो ये बताइएगा, एक जो आम सवाल है जो पूछा जा रहा है बहुत ही अहम, कि आपको पता है कि थ्रेट्स हैं, आपको पता है कि टेरेन डिफिकल्ट है, आपको पता है कि मौसम आजकल बारिशों का है, आपको पता है कि गाड़ियां फंस सकती हैं। जब ये सारी मालूमात आपके पास मौजूद हैं, तो फिर क्या वजह बनी कि आपने जो ओपन गाड़ियों के अंदर अपने लोगों को भिजवा दिया और रात को फंस गए, उसके बाद एम्बुश बकौल IG साहब के हो गया? तो ये जिम्मेदारी किसके सर आती है? मेजर फेलुअर जो हुआ है, नाकामी हुई है, ये किसके आपकी नजर में ये बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए खबर साहब, ये जो आपका सवाल है इसमें यकीनी तौर पर जवाब भी मौजूद है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये नाकामी क्या है, ये नाकामी यकीनी तौर पर पंजाब पुलिस की नाकामी है कि इतना मुश्किल इलाका के जहां पहले ही आप किसी तौर भी खातिर खा कामयाबी गुज़िश्ता कई बरसों से हासिल नहीं कर पाए, उन इलाकों में एक्सेस के एतबार से हमेशा ही कंप्रोमाइज आपको करना पड़ा। आपको अपने पुलिस वाले छुड़वाने के लिए वहां से उनके डाकुओं को रियायत देना पड़ी। तो इन हालात और इन वाकयात के मौजूद हालात के होते हुए अगर आप अपनी पुलिस को इस तरीके से तमाम जो जैसे लाला असद ने भी कहा था कि सिक्योरिटी पैरामीटर्स के बगैर मूव ऑन कराएंगे और रात के वक्त, जबकि आपको सारी सूरत हाल का बखूबी इदराक होना चाहिए कि वो कच्चे का इलाका है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि वहाँ रोड नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ ऐसी सूरत हाल में आप क्या डे लाइट में एक तो मूवमेंट बहुत जरूरी थी कि नाइट को तो होनी नहीं चाहिए थी। और कमाद का एरिया, गन्ने की लंबी लंबी फसलें वहां लगी हुई हैं, जिसको आप कहते हैं कि हमारी दुश्मन जो है गन्ने की फसल साबित हुई। तो ये बातें तो पहले सोचने की थी कि गन्ने की फसल अचानक कुछ मिनटों या घंटों में पैदा नहीं हुई, वो काफी टाइम से उस इलाके में है। रात के मोमेंट में किसने ये नफरी को मूव ऑन करवाया और क्यों जो बाकायदा SOPs हैं, जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं किए गए। तो ये वो सारे वो सवाल हैं जिनके बारे में लेम एक्सक्यूजेस के अलावा अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही।
अब अगर खबर अगर दूसरी तरफ चली अच्छा जाए, यासिर मुझे थोड़ा सा हम ये बता दीजिएगा, जिस तरह हमने लाला असद पठान से पूछा कि वो डिस्ट्रिक्ट उस साइड पे कौन से लगते हैं, पंजाब की तरफ से कौन से खास एरियाज हैं और वहाँ पे हमारे MNAs कौन से हैं जिनके अंडर ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे मुश्तमिल है? जी देखिए, खबर के जो कच्चे का इलाका है पंजाब का, उसमें सादिकाबाद, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान, कश्मोर से डाउन स्ट्रीम, ये सारा कच्चे का इलाका है। और इसमें आपसे नहीं, काफी टाइम से इनकी महफूज पनाहगाहें हैं। एक जो है एक ऑपरेशन के नाम पे हर दफा हर कुछ महीने के बाद हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं, और इतनी इररिस्पॉन्सिबल उसकी प्रोसिक्यूशन है कि छोटू गैंग के जो सरबराह है छोटू साहब, वो ऑलमोस्ट 80% अपने जो पर दर्ज मुकदमात हैं उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं। नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से बेसलेस आपने उसके अंदर लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं की। अदालत जिसमें भी जाता है छोटू बेगुनाह हो रहा है। अब तक मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूं कि छोटू 80% से जो उसके खिलाफ मुकदमात थे उसमें बेगुनाह होकर बरी हो चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आप अगर सियासतदानों की बात, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि वहाँ के जो मकामी MNAs हैं, MPAs हैं, वो किसी की जमात में भी रहे हों, क्योंकि यहाँ जो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो हमेशा उड़ते सूरज को सलामी देने वाला है। चमकते सूरज के साथ ये लोग रिवाइव कर जाते हैं। कभी ये नून लीग का हिस्सा होते हैं, कभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते हैं, और कभी पीपल्स पार्टी का हो सकते हैं। जिसका इक़्तिदार का सूरज बुलंद होता देखते हैं उसके साथ मिल जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्हीं इलाके के MPAs MNAs की छतर छाया मुकम्मल आशीर्वाद जिनको हासिल है। ये कच्चे के डाकू उनके बाकायदा उनके ले पायलट हैं और उनकी भरपूर केयर की जाती है। यासिर शेख, बहुत शुक्रिया, हमें समझ आ गई बात के दोनों से ये जो लीड कैप्चर है ये वहाँ पे वो मफाद परस्त लोग जिनके ज़ाहिर है मफादात सर्व हो रहे हैं तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व